वर्दी नायब तहसीलदार मोहन जी, वर्दी तहसीलदार अशोक जी, वर्दी रिटायर्ड एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद हनीफ मलिक जी, मेरे सहयोगी सरपंच मखन मनाज जी, प्रदीप राणा जी, मैडम बेअंत गुप्ता जी और तहसील के सभी स्टाफ मेंबर्स और लाठी व्यापार मंडल के और एज वेल एज नायब सरपंच जीत जी। सबसे पहले मैं बहुत आभारी हूँ तहसीलदार सर का कि ये डुडू में थे आज किसी काम से, पूरी टीम इनकी तहसील ऑफिस की। मैंने सर को कॉल की कि बड़े शॉर्ट नोटिस पे हमें एक थोड़ा सा टाइम मिला है, क्योंकि 1:30 बजे नायब साहब से हमें मुलाकात हुई आज दोपहर को। तो इन्होंने कहा कि मैं कल चला जाऊंगा, ज्वाइन मैंने कल का किया है। बड़े एक शॉर्ट नोटिस में हमने फैसला लिया कि चलो एक गेट टुगेदर, एक चाय के कप पर इकट्ठे होंगे। तो मैं सबका आभारी हूँ इस शॉर्ट नोटिस पे, इस फेयरवेल पार्टी पे यहाँ इकट्ठे हुए। मैं सबसे पहले उनका थैंक्स करता हूँ। रहा यहाँ तक ताल्लुक सर्विस का, पोस्टिंग का, तो ये पार्ट एंड पार्सल है सर्विस के दौरान। लेकिन यहाँ तक हमें ये सबको महसूस हुआ कि सिर्फ और सिर्फ 5 महीने इनके सर्विस के वकाया थे। हम चाहते थे कि इनकी रिटायरमेंट जो है इस तहसील हेडक्वार्टर से ही हो। और सर मैं आपको बता दूंगा तहसीलदार सर, ये जो पार्टी ऑर्गेनाइज की जा रही है आने वाले के लिए, जाने वाले के लिए, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि ये हमारी नहीं है, हमारे बुजुर्गों के टाइम की है प्राचीनी। उस परंपरा को बरकरार रखने के लिए ये सबका सहयोग, तो इस सहयोग को ही लेकर आगे बढ़ते हैं। मुझे याद आ गया यहाँ कि यहाँ हमारे वेटनरी सर्जन नहीं था। J&K यूटी में बहुत सारी पोस्टें खाली हैं। सिंगल ऑर्डर किया है हमारे पौनी पार्क से वेटनरी सर्जन का, वो पौनी से जब उसका ऑर्डर हुआ तो पौनी में पैरासिन जो थे वो यहाँ सर्विस कर गए थे एज ए प्रिंसिपल। तो दास साहब ने कहा अपने पेरेंट्स को कि मैं लाठी नहीं जाऊंगा, बहुत दूर है। तो वो पैरासिन उनके बड़े नज़दीकी थे, रिलेटिव थे, जैसे उन्होंने मुझे बताया। उन्होंने कहा बगैर बिस्तरे के चला जा लाठी। मैं वहाँ सर्विस करके आया। तो वो एक वक्त था सर कि जब उनकी ट्रांसफ़र हुई तो सारे स्कूल के बच्चे एक बस और लोग जो हैं तो पौनी उनको पहुँचाने के लिए गए थे। तो बरहा उस वक्त एडमिनिस्ट्रेटिव यूनियन नहीं थे, लेकिन हमारी एक परंपरा रही है कि आने वाले के लिए भी, जाने वाले के लिए लाठी में और तो कुछ है नहीं हमारे पास, लेकिन कम से कम एक पहचान रखते हैं। बहरहाल यहाँ तक इनका जानवर यहाँ रहा। तो परसों ही बात चल रही थी, हालांकि हमारे यहाँ अजीत गद्दावर जी बड़े मैच्योर हैं और बड़े इन्होंने चनैनी तहसील हेडक्वार्टर पर काम किया है और बहुत बड़ी तहसील है चनैनी। और ये अक्सर मैं देखता था, मैं जाता बड़ा कम था, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलता था ये लैपटॉप पर ही होते थे। तो ये भी महसूस कर रहे थे, मेरे साथ बात शेयर कर रहे थे कि तहसील हेडक्वार्टर पर एक मैच्योर नायब तहसीलदार जो है ये बड़ा लाजमी। बहरहाल ये ऊपर वाले की बहुत कृपा है लाठी के लिए। मैं समझता हूँ
यहाँ मैच्योर ही होगा, अच्छा ही होगा, जो भी आएगा अच्छे से अच्छा है। लेकिन सर जो आपने यहाँ लोगों के लिए जो काम किए और काम करने का तरीका और अंदाज, ये सब बयान कर दिया, इस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन किस तरीके से आप उनको पोलाइटली पेश आते थे, वो काम नहीं होता था उनका, जेन्युइन में नहीं था, लेकिन सेटिस्फाई इस तरीके से करते थे कि वो सेटिस्फाई होके आता था कि तहसील में मैं गया था, मुझे तहसीलदार साहब ने कहा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपके काम है, ये बनाओ, तो इसको एक वो मिलता था कि राहत मिलती थी। काम बेशक मेरा नहीं हुआ, लेकिन मुझे इतना तो सेटिस्फेक्शन मिली कि नायब साहब ने मेरे साथ बहुत अच्छी बात की। ये ठीक कहा तो हमारे साथियों ने कि जब हम तहसील में जाते थे तो ये खड़े हो जाते थे। बहरहाल ये इनका बड़ापन है, बड़ी ग्रेटनेस है। यहाँ तक मैंने उस दिन भी सर को बताया था, और सर ने उसके दूसरे दिन ही कैंप लगाना शुरू कर दिया। तहसीलदार सर ने सिरा में कैंप किया, फिर बंदौल में किया, फिर सरोटा में किया, आज शायद जुगू में। मतलब 2 स्टेप में हमारे तहसीलदार सर पहुँच रहे हैं कि इसकी क्या मजबूरी है। तो इससे मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है जो लोगों के काम रुके हुए हैं कि एक और क्लास से उठकर उसको लाठी में आना है, तो ये सिरा में सेंट्रल प्लेस का चल के तो वहाँ अपना स्टाफ रेवेन्यू का लिया, जो काम इनसे हो सकते थे वो इन्होंने किए। तो मेरे ख्याल में बहुत बड़ी बात है। तो मैंने इनसे पहले ही अर्ज की थी कि हमारा इलाका जो है ये एक तो दूर दराज है, लेकिन 80% गरीब है, ये तो उन्होंने बाखूबी अब देख भी लिया होगा। हमें नहीं महसूस होता है कि कभी भी सर कोई हमारे पास आया होगा कि तहसील में हम गए तो पटवारी ने काम नहीं किया, या गिरदावर ने नहीं काम किया, या नायब साहब ने नहीं किया, या तहसीलदार सर ने नहीं किया। कभी भी ऐसा मौका मेरे ख्याल में मुझे तो नहीं मिला और किसी को भी नहीं मिला। तो यहाँ तक 4 बजे के बाद भी सर मुझे ये पक्का यकीन है कि किसी का काम होता था तो नायब साहब के वो डेरे में जाते थे और डेरे से मार करवा के तहसीलदार सर ऊपर गली से भी कर देते। बहरहाल ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं ज़्यादा देर आपके बीच में खड़ा नहीं रहूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा सर, मैडम ने एक ही दिया कि यहाँ आप गए हैं अरनिया में, हमारी वहाँ दादी माँ है यानी फुके तरह बरादरी, वहाँ मेल लगती है अब आप 5 लाख, 5 लाख से भी जो लोग जो होते हैं वो वहाँ होते हैं, बहुत बड़ी मेल लगती है। और अगर आपको याद रहा जिस दिन अगर आपकी रिटायरमेंट पार्टी होगी वहाँ, तो अगर आपको याद रहा या मुझे याद रहा तो लाठी वालों को ज़रूर बुलाएं, हम वहाँ से आपको लाएंगे। ज़्यादा ना कहते हुए अब मैं सभी से दरख्वास्त करूँगा जितने भी हैं, एक हमारे कहते हैं हकीर सा एक गिफ्ट है, तोहफा है, मैं अर्ज करूँगा। और ख़ासकर मैं फरीद जी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जब भी हमें कोई ज़रूरत पड़ती है तो फरीद जी भी हमारे साथ जो तो ये सारे आए, उसके बाद में बनेगा। लेकिन मैडम जी आप आए, आप देंगे, आप हाँ आ जाएंगे आप, चलो आवाज़ आइए आओ सारे भी खास ग्रुप फोटो उठा लें।